अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी आधा मश्क नंबर 8 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम आधा मश्क नंबर 8 का पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि वो कहता है कि नीचे 4 आप लोगों के पास ना के ऑप्शन वाले ने सवाल दिए गए यानी एमसीक्यू दिए गए हैं, आपने सही जो इसका जवाब है ना उसका इंतखाब करना है। अगर हम पहले सवाल देखें तो वो कहता है कि दायरा के मुहीत पर एक नुक्ता से मरकज तक का फासला कहलाता है। ये हमारे पास ना कि इस तरह से एक दायरा है, इसका ना कि जो वो कहता है कि दायरा के मुहीत पर एक नुक्ता से मरकज तक का फासला है। ये जो हमारे पास होता है ना कि ये दायरे का मुहीत होता है। ये जो साइड में ये समझ लें कि जो इसकी बाउंड्री है ये इसका मुहीत है। वो कहता है कि यहां से किसी एक नुक्ते से आप लोगों ने सेंटर तक का फासला बताना है कि वो क्या कहलाता है। आप लोग किसी एक नुक्ते से सेंटर तक आएंगे तो आप लोगों के पास ये जो बन जाएगा इसे हम कहेंगे रद्दास। यानी कि सेंटर मसलन कि सेंटर से दायरे के मुहीत पे किसी भी नुक्ते पे चले जाएं, यानी यहां से चले जाएं, यहां से चले जाएं, यहां से चले जाएं, जिस मर्जी नुक्ते से सेंटर की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारे पास दायरे का रद्दास कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि पहला जो सवाल है उसका हमारे पास आंसर रद्दास है, इसको आपने टिक कर देना है। अब अगले सवाल पे जाएं, वो कहता है एक जैसे दायरों के रद्दास होते हैं। यानी कि आप लोगों के पास इस तरह से ना कि एक से ज्यादा दायरे आ जाएं, जैसे ये मेरे पास ना और बिल्कुल एक जैसे हो। यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर के रदास का ही दायरा होना चाहिए। अब जब हमारे पास ना कि एक जैसे दायरे होते हैं तो उनके जो रदास होते हैं ना वो सब के ना कि बराबर होते हैं। यानी कि ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का होगा। इस जैसे कोई और भी अगर होंगे हमारे पास उनके भी 5 सेंटीमीटर के रदास होंगे। यानी कि एक जैसे दायरों के जो रदास होते हैं ना वो सारे के सारे ना बराबर होते हैं, यानी सब बराबर जो है ये इसका सही आंसर है। अगर हम तीसरा एमसीक्यू देखें तो वो कहता है कि दायरा की हद कहलाती है। ये मैंने अभी आपको ना समझाया था कि ये जो दायरा होता है ना इसकी ये जो बाउंड्री होती है बाहर ये इसकी ना कि हद कहलाती है, और ये इसकी बाउंड्री जो इसकी हद है ये हम ना इसे कहते हैं मुहीत। तो यहाँ पे आपने मुहीत पे ना निशान लगा देना है। दायरे की जो बाउंड्री होती है वो हमारे पास मुहीत कहलाती है। मुहीत का कोई हिस्सा कहलाता है, यानी कि मुहीत लें दायरे की बाउंड्री जिसे ना कि हद भी कहते हैं। वो कहता है कि इसका ना कि कोई हिस्सा ले लें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इतना हिस्सा ले लेता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी ले लूँ, जितना भी मर्जी मैं ना कि हिस्सा लूँ, मैं यहां से लेके यहां तक हिस्सा ले लेता हूं। ये दायरे के मुहीत का एक हिस्सा है तो ये हमारे पास ना कि एक कोस बन जाएगी। यानी कि दायरे के मुहीत का कोई अगर हम हिस्सा लेंगे तो वो हमारे पास ना कि कोस कहलाती है। तो यहाँ पे आपने कोस पे निशान लगा देना है। 5वें पे चलें, वो कहता है कि दायरा के मरकज से गुजरने वाले वतर को कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसा वतर जो दायरे के ना कि मरकज में से गुजर जाएगा। यानी वतर होता है कि दायरे के ए मुहीत पे ना ये जो हमारे पास इसकी बाउंड्री होती है उसके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाता है। लेकिन वो कहता है एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाते हुए अगर वो मरकज से गुजर जाए तो वो आप लोगों के पास ना कि क्या कहलाता है। इस तरह का जो हमारे पास वतर होता है उसको हम कुतर कहते हैं। यहाँ पे आपने कुतर पे निशान लगा देना है। तो ये हमारे पास कुतर है। अब नेक्स्ट वो कहता है 6 में कि दी गई जो शक्ल है, ये आप लोगों के पास सामने जो शक्ल दिखाई दे रही है ये वाली दी गई शक्ल में ए बी क्या है। ए बी यहां से लेके यहां तक का अगर आप लोग देखेंगे ना यहां से यहां तक जो फासला है ये हमारे पास ना कि क्योंकि ये दायरे के मुहीत का हिस्सा है तो ये कोस कहलाता है। पीछे भी एक एमसीक्यू हम इसी तरह के करके आए हैं। तो ए भी हमारे पास कि कोस है। वो कहता है दी गई शक्ल में कोस कबीरा है। हमारे पास 2 तरह की कोस होती है, एक कोस कबीरा होती है और एक कोस सगीरा होती है। अगर हमारे पास एक कोस दायरे के निसफ दायरे से छोटी हो, जैसे ये देखिए ना ये हमारे पास निसफ दायरे से छोटी है तो इसको हम कहेंगे कोस कबीरा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि बल्कि कोस सगीरा कहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है कोस सगीरा की। तो इसका मतलब जो कोस सगीरा फिर यहाँ से हमारे पास निकलेगी वो एडीसी भी नहीं निकल सकती। क्यों? एडीसी अगर आप लोग देखेंगे ना ये निसफ दायरा है
वो निस्फ दायरे से ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ से शुरू होगी। अगर हमने कोस कबीरा लेनी, वो यहाँ से शुरू होगी, वो यहाँ तक जाएगी, यानी BDC हम कह सकते हैं। BDC जो है वो हमारे पास कोस कबीरा है। नेक्स्ट वो कहता है कि 3 गैर हम खत नुकात में से कितने दायरे गुजर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास ना कि 3 गैर हम खत नुकात हों तो वहां से कितने दायरे गुजर सकते हैं। तो ये इस तरह का हमने सवाल भी हल किया था कि हमेशा 3 गैर हम खत नुकात में से सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। यहाँ पे आपने एक पे निशान लगा देना है। नेक्स्ट 9वां सवाल हमारे पास आ गया, वो कहता है दायरे के वतर का अमूदी नासिफ दायरा के खाली जगह में से गुजरता है, यानी कि आपने दायरा इस तरह से ना कोई भी दायरा ले लेना है और इसका अमूदी नासिफ, यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल ना कि हमने दायरा लिया और दायरे का ये ना कि वतर है, इसका अमूदी नासिफ खींचते हैं। अमूदी नासिफ ना इसको ना कि 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इसका वो प्रकार से हमने खींचना होता है। इसका जो अमूदी नासिफ होता है ना हमेशा इस सेंटर में से न कि गुजरता होता है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि दायरे के वतर का जो अमूदी नासिफ होता है ना वो हमेशा मरकज में से गुजरता है। और लास्ट जो है वो कहता है कि एक दायरा के मरकजी जावियों की पैमाइशों का मजमुआ होता है, यानी कि ये आप लोगों के पास ना कि एक दायरा है, तो इसके ना कि अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल ना कि मुख्तलिफ जाविया बना लें, यानी कि ये एक जाविया बन गया, ये दूसरा बन गया, उसके बाद ये एक बन गया, एक ये बन गया, कहते हैं इन सब को अगर आप लोग जमा करें तो वो किसके बराबर होगा। ये आपने याद रखना है कि दायरा के मरकजी जो जाविये होते हैं उसके अंदर जो सारे जाविये होते हैं उनको अगर हम जमा करें वो 360 के बराबर आता है। तो ये आपने 360 पे निशान लगा देना है। आधा मशक नंबर 8 के MCQ सॉल्व करने के बाद अब हम इसके सवाल सॉल्व करते हैं। इसके सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे पास दायरे से मुतल्लिक हैं। तो दायरे से मुतल्लिक ना कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए। ये चीजें मैं आप लोगों को जब 8.1 और 8.2 सॉल्व करवाई थी उस वक्त भी बताई थी, लेकिन चूंकि इसमें दोबारा इस्तेमाल हो रही है तो हम उनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, जो एक हमारे पास दायरा होता है इसका ये जो हमारे पास ना कि दरमियान में नुक्ता होता है इसको हम इसका सेंटर कहते हैं। अगर उर्दू में बात करें तो इसको मरकज कहते हैं। इसको ना कि आप लोग किसी भी ना के अल्फाबेट यानी कि O, C या D जिससे भी आप लोग ना जाहिर करना चाहें कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल O से जाहिर कर लेते हैं। अब इस मरकज से आप लोगों के पास ये जो मरकज है इससे आप लोगों के पास दायरे के ना कि किसी भी नुक्ते तक का जो फासला होता है, यानी यहां से लेके दायरे का ये जो हमारे पास ना कि इसकी बाउंड्री होती है इसको हम ना कि मुहीत कहते हैं। कहीं तक की भी जो फासला होता है वो हमारे पास रदास कहलाता है। ये आपने याद रखना, ये हमारे पास रदास होता है। और उसके बाद आप लोगों के पास ना के दायरे के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक इस तरह से ना कि फासला जो होता है वो उसका वतर कहलाता है। ये आपने चीज याद रखनी है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस तरह सीधी लाइन जाएगी तो हमारे पास ना किसका वतर कहलाएगी। अगर यही सीधी लाइन दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस सेंटर में से गुजर के अगर चली जाएगी इस तरह से तो वो हमारे पास होगा तो वो भी वतर, लेकिन उस वतर को हम कुतर का नाम दे देंगे। तो ये बेसिक सी चीजें थी, इनका आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद एक चीज और है कि फॉर एग्जाम्पल आपने ना 2 वतर ले लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये वतर है, एक हम ना ऊपर वतर ले लेते इस तरीके से। ये हमने ना 2 वतर ले लिए हैं और हम कहते हैं कि ये दोनों वतर लंबाई में बराबर हैं। अगर ये दोनों वतर लंबाई में बराबर हैं इसको मैं AB कह देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं CD कह देता हूं। अगर ये दोनों वतर ना कि अगर लंबाई में बराबर हैं इसका मतलब ये है कि ये जो कोस बनाते हैं ना ये वाली यहां से यहां तक और जो AB कोस बनाते हैं ये यहां तक, यानी कि AB जो कोस है वो भी हमारे पास फिर बराबर हो जाएगी CD कोस के। अगर वतर बराबर हैं फिर उनकी जो कोसें बन रही हैं वो भी बराबर हैं। फिर नेक्स्ट एक चीज और होगी कि ये जो वतर है जो सेंटर के साथ जाविया बनाएंगे, ये वाला जो जाविया है जिसे हम COD कह देंगे जाविया, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा जाविया AOB के। यानी कि अगर सिर्फ वतर बराबर होंगे उनकी कोसें भी बराबर होंगी, उनके जाविये भी बराबर होंगे। ये उल्ट भी हो सकता है कि वो कह दे कि 2 जाविये बराबर हैं
तो आप लोग कहेंगे अच्छा जी दो जाविये बराबर हैं, उनकी कोसें भी बराबर होंगी, उनके वतर भी बराबर होंगे। इसी तरीके से वो कह दे कि दो कोसें बराबर हैं, तो आप लोग ये कहेंगे उनके वतर भी बराबर हैं और उनके जाविये भी बराबर हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास इस तरह की मुसल्लस का इस्तेमाल होगा। तो मुसल्लस जो हमारे पास इस तरह से होती है, इसका ये जो हमारे पास नीचे वाली साइड होती है इसको हम कायदा कहते हैं, इसको हम अमूद कहते हैं और ये हमारे पास वतर होता है। जब आप लोग इस तरह से मुसल्लस को हल करोगे, इसकी कोई से दो साइड दी होंगी और तीसरी साइड आपने मालूम करनी होगी, तो इस केस में आप लोग मसला फीसागोरस लगाओगे। जो मसला फीसागोरस है वो हमें कहता है कि जो वतर होता है ना, वतर उसका मरबा बराबर होता है हमारे पास कायदा का मरबा, जमा हमारे पास होता है अमूद का मरबा। अब अगर यहां से हमें कोई से दो चीजें मालूम हो, उनकी कीमत दर्ज करेंगे और तीसरी चीज हम न के मालूम कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास है मसला फीसागोरस वो उस वक्त लगेगा जब ये हमारे पास कायमातुल जाविया मुसल्लस होगी, यानी कि इसका एक जो जाविया है वो 90 डिग्री का होगा। तो चलें अब ये चीजें बेसिक जो थी इनको सीखने के बाद हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोग ना आधा मश्क नंबर 8 का दूसरा ही सवाल देखें, वो कहता है कि आपके पास एक दायरवी कलाक है जिसका रदास 6 सेंटीमीटर, यानी कि कलाक है दायरे की शक्ल का, उसका रदास है 6 सेंटीमीटर। 2 और 10 के नुकात एक वतर बनाते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कलाक के मरकज से वतर का अमूदी फासला आपने मालूम करना है। तो चलें, चूंकि उसने दायरवी कलाक की बात की है तो हम क्या करते हैं कि एक आप लोग ना इस तरह से ना प्रकार को लेंगे और इसे मुनासिब सा खोल के ना कि दायरा लगा लेंगे। यहाँ पे ना कि हम दायरा लगाएंगे ताकि हमारे पास ना कि इसको हम और आसानी से ना कि समझ सके चीजों को। तो ये मैंने ना इस तरह से दायरा लगा लिया। अब दायरा लगाया, जाहिर सी बात इसका ये जो सेंटर है इसको हम ये मरकज है, इसको हम कह देते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कि ओ है, ये हमारे पास मरकज ओ है। अब वो कहता है कि इसके ना 2 और 10 के नुकात जो है एक वतर बनाते हैं। हमने फर्ज किया ये ना कि हमारे पास एक हमारे पास दायरवी कलाक है, इसके 2 और 10 के पॉइंट। अब आप लोग देखें जो क्लाक है उसका ना कि यहां से शुरू होता है, यहां पे अगर आप लोग देखें तो 12 लिखा होता है, उसके बाद यहां पे तकरीबन 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। तो हमने अंदाजा ही लगाना है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 यहां पे है और 10, 11 और 12, हम ये कह देते हैं कि 10 हमारे पास ना कि यहां पे है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये 2 का पॉइंट है और ये 10 का पॉइंट है। जो हमारे पास सुई मसलन के 2 बजाती है, 10 बजाती है, वो उन पॉइंट्स की ना की बात कर रहा है कि ये 2 और 10 के नुकात ना मिलकर एक वत्र बनाते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब एक दायरे के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक आप लोग इस तरह से लाइन खींचेंगे ना, तो ये हमारे पास ना कि वत्र कहलाएगी। तो ये एक लाइन है, ये हमारे पास ना कि वत्र कहलाती है। ये आपने इसको याद रखना है। अब इसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। वत्र है, हम कहते हैं कि ये ए है और ये बी है, ये हमने इसको नाम दे दिया। और वो कहते हैं इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। सारे वत्र की जो लंबाई हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आगे वो कहता है कि इसका जो रदास है वो 6 सेंटीमीटर। रदास हम चाहे यहां से यहां तक खींच ले, चाहे यहां से यहां तक खींच ले। हम ना कि बी वाले पॉइंट से चले खींच लेते हैं यहां से यहां तक। ये वो कहता है कि ये जो रदास है ना ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब आपने नेक्स्ट वो कहता है कि कलाक के मरकज से वत्र का अमूदी फासला, यानी यहां से लेके यहां तक अमूदी फासला मालूम करना है। अमूदी फासले का मतलब ये है कि यहां पे ना कि ये 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। तो अमूदी फासले का ये मतलब है, ये आपने मालूम करना है। ये ओ हम ना चलें यहां पे लिख देते हैं, यहां से लेके यहां तक। अब क्योंकि ये अमूदी फासला है, इसका मतलब है ए बी की ये तनसीफ करता है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसको हम कह देते हैं कि ये एम पॉइंट है जहां पे इसको ने वो तनसीफ करता है। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ना कि ये एक ना कि कायमातुल जाविया मुसल्लस बन गई है, क्योंकि ये 90 डिग्री का हमारे पास ना कि जाविया बन रहा है। अब अगर कायमातुल जाविया मुसल्लस बन गई है तो इसकी अगर कोई से 2 साइड्स हमारे पास मालूम होंगी तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये वाली साइड तो हमारे पास मालूम है, ये हमने मालूम करनी है। अगर ये मालूम हो जाए ना तो हम क्या करेंगे कि मसला फीसागोरस लगाएंगे और आसानी से ना कि हम मालूम कर लेंगे। लेकिन ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये भी तो हमें मालूम है ना कि ये टोटल जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी तनसीफ यानी कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये लाइन, तो ये हमारा इधर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें पता तो चल गया, लेकिन इसको ना कि हमने हल करके लिखना है
ताकि हमारे पास ना कि जो सवाल है वो हल तो हो जाए। तो हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्ज करें, हम ये कह लेते हैं कि फर्ज करें ए बी जो है वो हमारे पास दायरा का वतर है, दायरा का वतर, और ओ जो है इसका मरकज है। ये हमने ना कि फर्ज कर लेना, ये हमने यहाँ पे बनाया भी है। अब नेक्स्ट इन चीज़ों को लिखते हैं जो जो चीज़ें हमें मालूम है। अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ना कि चलिए दायरवी कलाक का आप लोग लिख लें, कलाक का रद्दास, दायरवी कलाक का जो रद्दास है वो अगर आप लोग देखें ओ ए के बराबर है, यानी ओ बल्कि बी के बराबर, ओ बी के बराबर है, वो हमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे आप लोग लिख लेना है। नेक्स्ट अगले आप लोग लिख लेंगे दायरवी कलाक का वतर, वतर हमें दिया है, वतर देखेंगे ए बी यहां से लेके यहां तक का फासला 10 सेंटीमीटर है। हम लिख लेते हैं एम ए बी जो है वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हमें दिया है। अब चूंकि ये जो हमारे पास ना के ओ एम है वो इस ए बी की ना कि तनसीफ करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे ये लिख दें, चूंकि जो हमारे पास ओ एम है ना, ओ एम है वो ना कि अमूद है ए बी पर, यानी कि अमूद, यानी दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं कि 90 डिग्री का जाविया बनाता है ओ एम ए बी के ऊपर, ओ एम इस ए बी के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बनाता है। लिहाजा जो हमारे पास यहाँ पे ओ एम है ना, जो ओ एम ए बी की तनसीफ करता है, यहाँ पे हम ना लिख देंगे ये इसकी ना कि तनसीफ करता है। ये छोटा सा फिक्रा आपने लिखना है, यानी कि इसको ना कि 2 हिस्सों में ना कि वो डिवाइड कर देता है। अब हमें मसला फिसागोरस लगाने के लिए इस एम बी की जरूरत थी, तो हम यहाँ से फिर ना कि एम बी मालूम कर लेते हैं। तो एम बी फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा, अगर इस ए बी को मैं 2 पे तकसीम कर दूं, ए बी यानी 10 है, 10 को मैं 2 पे तकसीम कर दूं तो मेरे पास ना कि निकल आएगा एम बी, यानी यहां से यहां तक का फासला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो ए बी है इसको मैं 2 पे तकसीम करता हूं, तो ए बी अगर आप लोग देखेंगे तो वो 10 है, 10 को मैं 2 पे तकसीम करूं तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी एम बी का ना मेरे पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे भी हम ना कि मेंशन कर देते हैं, फिर ये जो हमारे पास है ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास ना कि 5 सेंटीमीटर है। अब हमने ना कर, अब यहाँ इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम फिर ना के लिख देते हैं कि मसला फीसा गौरस की रूह से, क्योंकि अब हमने इस ओ एम को मालूम करना है। अब मसला फीसा गौरस जो है वो हमें ये बताता है कि जो वतर होता है ना, वतर का मरबा बराबर होता है कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा। अब यहाँ पे ना हम इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो चलिए इनकी ना कि फिर कीमतें पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ना कि वतर यहाँ से क्या है। तो वतर अगर आप लोग देखेंगे जो टेढ़ी लाइन होती है ये हमारे पास वतर होती है, तो ये छेक जो है वो हमारे पास वतर है। कायदा अगर आप लोग देखें, क्योंकि 90 डिग्री का जाविया ना हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो ये नीचे वाला जो है ये कायदा है, तो 5 हमारे पास कायदा है, तो कायदा का मरबा हो जाएगा। अब अमूद देखें ओ है, ये हमने मालूम करना ओ है, तो इसको हम ना कि वैसे लिख देंगे ओ है। अब इसको ना कि हम हल करते हैं, 6 का मरबा यानी 6 6 36 हो जाएगा, 5 का मरबा यानी 5 5 25 हो जाएगा, प्लस ओ एम का मरबा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब हमने चूंकि ओ एम मालूम करना है, 25 इजाफी है, ये हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस 25 बराबर हो जाएगा जी ओ एम का मरबा। ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। 36 में से अगर हम 25 निकालें तो हमारे पास 11 आता है, आपने यहाँ पे 11 लिख देना है इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमें सिर्फ ओ एम चाहिए, अगर सिर्फ ओ एम चाहिए तो हम दोनों साइडों का ना कि जज़र ले लेते हैं, ये इससे कट गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ओ एम बच जाएगा, 11 का हम ना कि जज़र लेते हैं। तो जज़र लेके देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास कितना आता है। तो चलें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जज़र 11 इक्वल करेंगे तो 3 शारिया आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोग 3 शारिया 32 लिख सकते हैं। तो 3 शारिया 32 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर निकल आया है। अब इसको ना कि आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा था कि कलाक का मरकज से अमूदी फासला आपने मालूम करना है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कलाक का मरकज से अमूदी फासला, कलाक का मरकज से अमूदी फासला,
ये सवाल में उसने दिया हो तो बस वहां से देख के लिख देंगे, तो वो 3.32 सेंटीमीटर हमारे पास निकला है। तो बस वही आपने लिख देना है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर आप लोग तीसरा सवाल देखें तो कहता है कि एक वतर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है जो मरकज से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो दायरे का रदास मालूम कीजिए। यानी कि दायरे का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले हम दायरा बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट अगली चीजों को हम समझते हैं। दायरा बनाने के लिए आपने प्रकार को इस तरह से ना मुनासिब सा खोल लेना है। ये खोलने के बाद इस तरीके से आपने यहाँ पे दायरा बना लेना है। ये इस तरीके से आपके पास दायरा बन जाएगा। दायरा बनाने के बाद अगला जो काम है वो आप लोग ये करें कि इसका ये हमारे पास सेंटर होता है, इसको हम ना कि ओ कह देते हैं, ये हमारे पास सेंटर है। अब वो कहता है कि उसमें एक वतर लेना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो आपने एक वतर ले लेना है, आप अपनी मर्जी से। वतर होता है कि एक आप लोगों के पास ना कि दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना फासला, इस तरीके से ये आप लोगों के पास वतर है। इसको ना कि हम किसी कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते ए और बी, ये इस तरीके से। अब वो कहता है कि दायरा के जो मरकज से 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, जो मरकज से ना कि 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, यानी कि इसका यहां तक जो फासला है वो 4 सेंटीमीटर है। ये जो फासला है टोटल ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ये यहां से यहां तक जो फासला है ना, यानी इसको इसने ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको हम एम पॉइंट कहते हैं। यहां तक फासला इसका 4 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि दायरे का रदास मालूम कीजिए, यानी कि ये आपने मालूम करना है, यहां से यहां तक फासला ओ ए आपने मालूम करना है। तो चलें, अब अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास ना कि एक क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है जिसमें ये 90 डिग्री का ज़ाविया है। अब इसमें हमारे पास ये अमूद दिया हुआ है, वतर हमने मालूम करना। अगर कायदा हमें मालूम हो जाए तो हम ना कि मसला फिसागोरस में ये कीमतें पुट करेंगे और ये वतर मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें ये टोटल 6 सेंटीमीटर मालूम है, तो इसका हमें पता तो है कि ये ना कि 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसे हमें लिखना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर ना कि हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि फर्ज करें कि जो हमारे पास ना कि ए बी जो है, ए बी दायरा जो हमने ना कि लिया है दायरे का वतर, और ओ इसका मरकज है, ये हमने ना कि यहाँ पे फर्ज कर लेना है। ये चीजें हमने ली हैं, ए बी वतर था और ओ उसका हमारे पास ना कि मरकज है। अब हमें उसने क्या क्या चीजें दी हैं, तो सबसे पहले उसने वतर की लंबाई हमें दी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वतर की लंबाई हमारे पास कितनी है। वो अगर आप लोग देखेंगे तो ए बी है, यानी एम ए बी उसने दे दी है, वो 6 सेंटीमीटर है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। आगे फिर उसने ना कि हमें वतर का मरकज से फासला दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है वतर का मरकज से फासला। वो अगर आप लोग देखेंगे तो वो हमें ना के ओ एम है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एम ओ एम जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि ओ एम जो है ना वो ए बी पे ना कि अमूद है। यहाँ पे ना कि हम लिख दें, चूँकि ये हमारे पास ओ एम है वो अमूद है ए बी पर, यानी कि ओ एम जो है वो ए बी पर अमूद है, लिहाजा जो हमारे पास यहाँ पे आएगा ना ओ एम जो है वो ए बी की ना कि तनसीफ करता है, ए बी की तनसीफ करता है। ये आपने छोटा सा फिक्रा लिख देना है, यानी कि ओ एम जो है ए बी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब यहाँ से हमने चूंकि ए एम की कीमत मालूम करनी थी, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एम जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2, यानी ए बी को 2 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास इसका हाफ हिस्सा यानी ए एम आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए बी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अब ए बी की कीमत देखें वो 6 है, बटे में 2 था, 6 को 2 पे तकसीम करें तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया और ये भी हमारे पास ना कि 3 सेंटीमीटर आ गया। ये दोनों की उसने ना कि तनसीफ कर दी है। अब आसानी से हम ना कि मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लें कि मसला फिसागोरस की रूह से, यानी कि मसला फिसागोरस हमने अब लगा देना है। मसला फिसागोरस हमें क्या बताता है कि वतर जो होता है उसका मरबा बराबर होता है कायदा का मरबा प्लस
अमूद का मरबा। अब यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो वतर देखें तो वो तो हमने मालूम करना है, यानी ओ ए जो है वो हमने मालूम करना है, इसको हमने वैसे ही लिख देना है। कायदा देखें तो वो दिया है 3 का मरबा। अमूद देखें तो वो दिया है 4, यानी कि 4 का मरबा। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मजीद हल कर लेते हैं। तो 3 का मरबा 3 3 9 आ जाएगा, 4 का मरबा 4 4 16, 9 और 16 मेरे पास 25 आ गया है, यानी ओ ए का जो मरबा है वो मेरे पास बराबर आ गया 25 के। अब 25 हमें ना कि ओ ए अकेला चाहिए, हमें ओ ए का मरबा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं। तो ये जज़र इसके ख़त्म हो जाएगा, तो ओ ए हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ना कि आ गया है। अब ओ ए जो था वो असल में हमारे पास दायरे का रदास था। यहाँ पे हमने लिख देना है कि दायरे का रदास, तो वो देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर है। ये इस तरीके से आप लोगों का सवाल हल हो गया है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि एक दायरवी पार्क में 2 बेंच रखे गए हैं और उनकी पोजीशनों से बनने वाले वतरों की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। आप हर बेंच से मरकज़ पर बनने वाले जाविये के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कह रहा है कि दायरवी पार्क है। तो दायरवी पार्क की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें फिर दायरा बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग प्रकार लें, मुनासिब सी खोलें और इधर साइड पे आप लोग एक दायरा इस तरीके से बना दें। ये दायरा आपने बना देना है। दायरा बनाने के बाद नेक्स्ट जो आप लोग का काम है, ये जो होता है ये हमारे पास ओ होता है, यानी इसका ये मरकज़ है। अब वो कहता है कि इन मसलन के 2 बेंच रखे गए हैं, उनकी पोजीशन से बनने वाले वतरों की लंबाई 10 मीटर है। यानी कि वो कहता है कि 2 बेंच रखे गए हैं और उनकी वतरों पर न के रखे गए हैं। तो चलें हम ना कि वतरों पर इस तरह से ना कि 2 बेंच रख लेते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहला बेंच जो है ना वो ये है इस तरीके से, और दूसरा बेंच ना कि ये है। और ये क्योंकि दायरे के एक हमारे पास ना कि मुहीत के एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जो लाइन होती है वो हमारे पास उसका एक वतर बनाती है। यानी कि ये 2 बेंच हैं, दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो 10 मीटर हैं। यानी ये भी 10 मीटर है और ये भी आप लोगों के पास ना कि 10 मीटर है। इसको मैं कह देता हूँ ए बी और इसको मैं कह देता हूँ सी डी। ये इस तरीके से आप लोगों के पास 2 हैं। अब यहाँ पे ना कि बात समझने वाली थी जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि अगर आप लोगों के पास दायरे में 2 वतर बराबर हैं तो उनसे बनने वाली ये जो कोसें हैं ये भी बराबर होंगी, उनसे बनने वाले जो मरकज़ पर जाविये हैं वो भी बराबर होंगे। तो चलें अब ना कि हम मरकज़ पर ना कि जाविये बना देते हैं दोनों के। हम यहाँ से ना कि ये वाला ये इधर बनाते हैं, ये हमारे पास ए बी का जाविया बन गया है इस तरीके से, और ये हम ना कि सी डी का भी जाविया बना देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि सी डी का जाविया इस तरीके से बन गया है। अब हमने जो शुरू में पढ़ा था, अगर 2 वतर बराबर हैं तो उनकी कोसें भी बराबर हैं, उनके जाविये भी बराबर हैं। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि आप हर बेंच से मरकज़ पर बनने वाले जाविये के बारे में क्या कहते हैं। तो हमने क्या कहना है जी, सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आप लोगों के पास ना कि एक दायरा है और अगर उसके वतर बराबर हैं तो उनके ना कि बनने वाले मरकज़ से बनने वाले जो जाविये हैं वो भी बराबर होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए बी और सी डी वतर हैं और ओ जो है वो मरकज़ है, ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख देना, चूँकि इसके जो वतर है ना एम ए बी वो बराबर है हमारे पास एम सी डी, यानी ए बी और सी डी बराबर है। ये दोनों वतर बराबर हैं और दोनों ही 10 मीटर के बराबर हैं। ये हमें उसने खुद बताया है। तो यहाँ पे ना कि आप लोग लिख देंगे कि आप लोग अगर यहाँ पे ना कि हम लिख देंगे, अगर किसी दायरा के 2 वतर मसावी हों तो उनके मरकज़ से बनने वाले जाविये भी मसावी होंगे या मुतमासल होंगे, कुछ भी आप लोग लिख दें, ये एक ही चीज़ है।
कि उनके जो जाविये बनेंगे वो भी हमारे पास मुतमासल होंगे। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पे अब एंगल बन कौन कौन से रहे हैं, तो हमारे पास एंगल बन रहा है जी AOB, यहाँ पे आप लोग लिख देना AOB, वो बराबर है COD के, भैया एंगल COD के। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि जो उसने सवाल पूछा था उसका आंसर हमने बता दिया है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वह कहता है कि जन्नत एक मुसलसी बाग का नमूना बना रही है जिसके रास A ये है, B ये है और C ये है। क्या वो इन तीनों रासों को छूने वाला एक दैरवी फुआरा नस्ब कर सकती है या फिर नहीं, ये हमने इसका आंसर देना है। तो चलें अब ना सबसे पहले देखें उसके पास ना कि ये 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर इन तीनों पॉइंट्स में से एक दायरवी फुआरा यानी कि दायरा आपने अगर गुजारना है, ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में ना हो, यानी कि इस तरह से सीधी लाइन में ना हो। हाँ, इस तरह से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह से ना कि आप लोगों के पास ना कि एक लाइन में ना हो, आप लोगों के पास वो फिर ना कि एक दायरा गुजर सकता है। अगर लाइन में हो गए तो फिर दायरा नहीं गुजर सकता है। तो चलें अब ना सबसे पहले हम ये मालूम करें कि क्या ये तीनों पॉइंट्स लाइन में हैं या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें ना इनकी ढलवान मालूम करनी पड़ेगी, यानी सबसे पहले हम AB की ढलवान मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं AB की ढलवान। तो ढलवान जो होती है ना उसका हमारे पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें y2, y1, x2, x1 ये क्या चीजें हैं, ये मेरे पास A और B 2 पॉइंट्स हैं। इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सबसे पहले y2 की बात कर रहा है तो यहाँ पे चले मैं मेंशन ही कर देता हूँ कि ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये मेरे पास x2 है और ये y2 है। ये अगले पॉइंट में ना कि ये बदल भी जाने चले, यहाँ तक तो हम करें ना। अब सबसे पहले y2 हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमने 4 लिख लेना है, माइनस y1 यानी कि 1 है, बटे में हमारे पास आ जाएगा x2 अगर आप लोग देखें वो भी 4 है, आगे माइनस x1 देखें तो वो 2 है। तो इसमें 4 में से 1 निकालें 3 आ गया, 4 में से माइनस 2 निकालें तो आप लोगों के पास 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 3/2 आ गया है AB की ढलवान। अब हम ढलवान मालूम करते हैं B और C की, यहाँ पे हम लिख देते हैं BC की ढलवान। अब BC की भी अगर हमने ढलवान मालूम करनी है तो फार्मूला तो हमारे पास वही रहेगा y2 माइनस y1 बटे में आ जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ना अब ये हमारे पास क्योंकि ये पहला पॉइंट अब बन गया है, ये x1 y1 बन जाएंगे और ये हमारे पास x2 y2 बन जाएंगे। अब y2 यहाँ पे देखें तो वो 5 है तो आपने 5 लिख देना है, y1 यहाँ पे देखेंगे तो 4 है तो आपने 4 लिख देना है, बटे में आएंगे x2 आप लोगों पर 1 है, x1 देखेंगे तो वो 4 है, ये इस तरीके से लिख देना। 5 में से 4 निकालें 1 आ गया, 1 में से -4 निकालें यानी 1 - 4 आपने करना है, कैलकुलेटर से कर लें, अलामत के साथ आंसर ले लें, -3 आ गया है। यहाँ पे आपने -3 लिखना है, जब इसको आप लोग लिखेंगे तो ये माइनस ऊपर चली जाएगी। पहली ढलवान का आंसर आप लोगों के पास 3/2 आ गया था, दूसरी ढलवान का आंसर आप लोगों के पास -1/3 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो AB की ढलवान है वो हमारे पास जो दूसरी ढलवान है BC की ढलवान उसके बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर हो जाती तो इसका मतलब होना था कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं। अब अगर ये बराबर नहीं है तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट हमारे पास ना एक लाइन में नहीं है। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख लेते हैं कि ये बराबर नहीं है, ये नहीं का निशान लगाना है, नहीं है तो इसलिए कि हम ना के एक दायरवी फुआरा नस्ब कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फिक्रा लिख सकते हैं, बस तीनों नुकात हम खत नहीं है, यानी एक खत में नहीं है, लिहाजा हम एक दायरवी फुआरा नस्ब कर सकते हैं, नस्ब कर सकते हैं। ये आपने यहां तक ये आप लोग छोटा सा फिक्रा लिख देना, आपका सवाल हल हो गया है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है कि 2 वतर PQ और RS हर एक की लंबाई 18 सेंटीमीटर है।
अगर वक्र पी क्यू का दायरा के मरकज से फासला 7 सेंटीमीटर हो तो वक्र आर एस का मरकज से फासला मालूम कीजिए। तो चलें सबसे पहले क्योंकि दायरे की बात की है तो हम ना कि मुनासिब सी प्रकार खोलकर दायरा ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं इस तरीके से दायरा लगा लेता हूँ। ये दायरा लग गया। दायरा लगाने के बाद नेक्स्ट ये जो हमारे पास है ये ओ यानी कि इसका सेंटर या फिर मरकज है। अब कहता है कि इसके ना कि 2 वक्र हैं और हर वक्र की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर यानी कि सारे वक्र लंबाई में बराबर हैं। तो हम 2 वक्र ना यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास पहला वक्र है और उसके बाद ना कि ये मेरे पास दूसरा वक्र है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो पी क्यू वक्र है ये पी क्यू वक्र है और ये अगर आप लोग देखें आर एस वक्र है, इसको हम आर एस कह देते हैं। अब इन दोनों की लंबाइयां उसने खुद बता दी कि 18 सेंटीमीटर है इसकी भी और इसकी भी 18 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट अगला काम वो ये कह रहा है कि जो वक्र है ना इसका ये वाला जो हमारे पास पी क्यू है इसका दायरे से जो फासला है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से ना पी क्यू का दायरे से मसल सेंटर यानी मरकज से फासला उसने बता दिया पी क्यू का 7 सेंटीमीटर है। तो वो कहता है कि आप लोग आर एस का फासला बताएं भी वो कितना होगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप लोग लिख लें कि फर्ज करें, आपने यहाँ पे लिख देना कि फर्ज करें जो पी क्यू और जो हमारे पास आर एस है ना ये हमारे पास ना दायरे के वक्र और ओ जो है वो उसका हमारे पास ना के मरकज है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो ये चीजें हमने ना की भी थी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें पी क्यू जो ओ और आर एस जो है ये बराबर है। यहाँ पे ना आप लोग लिख दें पी क्यू जो आपने ना के वक्र लिया है वो आर एस वक्र के बराबर है, ये उसने दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग ये इतना फिक्रा भी लिखें चूंकि यानी कि ये उसने हमें खुद बताया है ये 18 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट उसने ना कि हमें ये बताया है कि पी क्यू का ना के हमारे पास पी क्यू का यहाँ पे हम लिख देते हैं पी क्यू जो वक्र है का मरकज से फासला वो हमारे पास ना कि 7 सेंटीमीटर है। ये भी उसने ना कि हमें बताया है। अब शुरू में हमने बात की थी अगर आप लोगों के पास 2 वक्र बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनके जो जाविये हैं वो बराबर हो जाएंगे, उनकी कोसे जो है वो बराबर हो जाएंगे और तीसरे नंबर पर उनका मरकज से जो फासला है वो भी बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, एक का मरकज से फासला 7 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी मरकज से फासला 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा फिक्रा लिख देना है, चूंकि 2 वक्र मसावी हैं लिहाजा उनका मरकज से फासला मुतमासल होगा या फिर मसावी होगा, जो भी आप लोग ना लिखना चाहें। अब अगर पी क्यू का उससे फासला है 7 सेंटीमीटर, जो आर एस होगा उसका जो मरकज से फासला हमारे पास हो जाएगा वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे आपने लिख देना 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सवाल आप लोगों के पास हल हो गया है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर आप लोग 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक दरख्त की शाख एक दायरवी तालाब के बाहर फैली हुई है, यानी कि दायरवी तालाब की वो बात कर रहे हैं, जो 20 मीटर का वक्र बनाती है। एक पैमाइशी सलाख जिसकी लंबाई 10 मीटर है वक्र पर मरकज से अमूद है, तालाब का रद्दास क्या होगा। अब क्योंकि उसने दायरवी तालाब की बात की है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने ना कि मुनासिब सी प्रकार खोलकर उसका यहाँ पे ना कि दायरा लगा लेना है। तो चलें सबसे पहला जो काम है वो मैं यही करता हूँ कि यहाँ पे दायरा इस तरीके से बना लेता हूँ। तो ये मैंने ना कि दायरा बना लिया है और दायरे का ये जो है ये मरकज है, इसको ना हम ओ का नाम दे देते हैं। अब कहता है कि एक दरख्त की शाख एक दायरवी तालाब के पार फैली है जो 20 मीटर का वक्र बनाती है, यानी कि वो वक्र बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना वो मिलती है इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना उसका एक वक्र बनाती है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी का, इस तरीके से। अब वो कहते हैं ए पैमाइशी सलाख जिसकी लंबाई 10 मीटर है वक्र पर मरकज से अमूद है, यानी कि इस वक्र पर
इस वतर पर इस मरकज से अमूद अमूद यानी कि 90 डिग्री के जाविया पर है। ये इस तरीके से अमूद है। अगर ये अमूद है तो इसका मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसको हम एम कह देते हैं। तो ये नेक्स्ट वो कहता है तालाब का रदास मालूम कीजिए। तालाब का रदास होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, यानी ओ से ए तक का फासला जो है वो आपने मालूम करना है। ये यहाँ तक का फासला मालूम करना है। हम ना कि चीज़ें हम लिख देते हैं। ये हमारे पास 10 मीटर है, ये हमारे पास बल्कि ये 20 मीटर, जो इसका वतर है ना वो 20 मीटर है। नेक्स्ट आगे वो कहता है कि ये जो फासला है ओ से एम तक का ये 10 मीटर है। आपने जो मालूम करना है वो ओ ए है। अब हम मसला फीसा और से लगाएंगे तो हमारे पास वतर का मरबा बराबर हो जाएगा कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा। तो चले अमूद हमें मालूम है, कायदा हमें मालूम नहीं है, तो कायदा हम मालूम कर लेते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 20 है। तो ये चूंकि ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये 10-10 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले लिख देते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास जो ए बी है ना वो दायरा का वतर और ओ हमारे पास ना इसका मरकज है। ये हमने यहाँ पे लिख देना है इतना। अब नेक्स्ट आगे देखें भी कहते हैं वतर की जो लंबाई है ना ये उसने दी हुई है। वतर की लंबाई वो अगर आप लोग देखें वतर की लंबाई ए बी है, एम ए बी जो है वो दिया 20 मीटर, वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट मरकज का वतर से फासला, वो आपने लिखना है मरकज का वतर से फासला, ये यहाँ पे आपने लिख देना है। मरकज का वतर से फासला यानी ओ एम जो है वो हमारे पास कितना है, एम ओ एम देखेंगे वो 10 मीटर के बराबर है, वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट हमने ए बी ए एम की बल्कि कीमत मालूम करनी है। तो हमें यहाँ पे मालूम है ओ एम जो है ए बी पर अमूद है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि ओ एम जो है वो अमूद है ए बी पर, लिहाजा यहाँ पे आप लोग लिख दें लिहाजा जो हमारे पास ओ एम जो है वो ए बी की तनसीफ करता है, ए बी की तनसीफ करता है। यहाँ पे आपने लिख देना तनसीफ करता है, तो यानी कि ए बी को दो हिस्सों में इसने डिवाइड करना है। अब हमें ए एम चाहिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम ए एम जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 एम ए बी के। ए बी अगर देखें तो वो 20 है, 20 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 10 मीटर जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाता है एम ए एम का। तो यहाँ पे आप लोग ना लिख दें, ये आपके पास 10 मीटर आ गया, तो ये भी 10 मीटर ही बचेगा। अब हम ना कि आसानी से मसला फीसा गौर से लगा सकते हैं और अपना सवाल हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मसला फीसा गौरस की रूह से, यह हमने यहाँ पे लिख दिया। मसला फीसा गौर से हमें क्या बताता है कि जो वतर है उसका मरबा बराबर होता है हमारे पास कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो आपके पास आता है जी वतर तो हमने मालूम करना है, यानी ओ ए जो है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें ओ ए है वो मालूम करना है। कायदा देखें वो 10 है तो आप इसका मरबा लिख दें, अमूद देखेंगे तो वो भी 10 है, इसका भी मरबा लिख देंगे। अब ओ ए का मरबा तो वैसे ही आ जाएगा, 10 का मरबा 100 के बराबर होता है और इस 10 का मरबा भी 100 के बराबर है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा जी 200। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब इतना काम करने के बाद नेक्स्ट चूंकि हमें सिर्फ ओ ए की कीमत चाहिए, हमें उसका मरबा नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं। तो ये इसके साथ खत्म हो गया। ओ ए जो है वो हमारे पास 200 का जज़र है, तो हम ना कि यहाँ पे इसका जज़र ले लेते हैं। तो जज़र और 200 करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 14 कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे आपने राउंड ऑफ करके 14 लिख देना है। 14 मीटर में थे बाकी, तो इसको भी आपने मीटर में ही लिख देना है। तो दूसरे अल्फाज में हमारे पास जो तालाब का रदास है आपने यहाँ पे लिख देना है तालाब का रदास, तो वो है जी 14 मीटर। ये इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ गया है। आधा मश्क नंबर 8 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक स्टील की सलाख 6 मीटर लंबी है जो एक गोल ढांचे के अंदरूनी हिस्से में वतर के तौर पर पड़ी है, यानी गोल ढांचा दूसरे अल्फाज में एक दायरा ही हमारे पास है, उसका ये वतर है 6 मीटर।
मरकज से एक अमूदी सलाख इसकी तनसीफ करती है। अगर मरकज से सलाख का अमूदी फासला 4 मीटर हो तो दायरवी ढांचे का रद्दास मालूम कीजिए। दायरे की बात हो रही है। हम सबसे पहले प्रकार लेंगे, मुनासिब सी खोलेंगे और दायरा बना देंगे। तो हमने प्रकार ली, उसको मुनासिब खोला और इस तरीके से दायरा बना दिया है। तो आपने इस तरीके से ये ना कि दायरा बना लेना है। दायरा बनाने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ें उसने दी हैं उनको ना हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये इसका ना कि वतर जो हमारे पास मरकज बना है, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। अब कहता है कि 6 मीटर उसका रद्दास उसका ना वतर है। तो हम ना कि वतर होता है कि दायरे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला, ये 6 मीटर है। ये उसने हमें खुद बता दिया है। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी का। ये हमने दे दिया, 6 मीटर है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट कहता है कि एक और सलाख है, वो उसके अमूदी पड़ी है। अमूदी यानी कि 90 डिग्री के जाविये पे पड़ी है और इस वतर की ना तनसीफ करती है, वतर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है और इसका फासला जो 4 मीटर है। 2 हिस्सों में तकसीम करती है, इसको हम एम का नाम दे देते हैं। तो आपने इसका रद्दास मालूम करना है, यानी ओ से ए तक का फासला, जो ओ से बी तक का फासला मालूम करना है। अब यहाँ पे मसला फिसागोरस ही लगेगा, लेकिन पहले हमें ये वाला जो है साइड मालूम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम ना कि इसे हल करते हैं। हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं कि फर्ज करें कि हमने जो लिया है ए बी जो है वो दायरे का हमारे पास ना दायरे का वतर और ओ जो है इसका मरकज है। ये हमने यहाँ पे लिख लेना है। ये इतना का काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आगे हमने कि ये लिख देते हैं कि दायरे का वतर जो है वो अगर आप लोग देखेंगे एम ए बी जो है वो बराबर है 6 मीटर के। नेक्स्ट उसने और जो काम दिया है मरकज से वतर का फासला, ये हमें उसने बताया हुआ है। ये अगर आप लोग देखेंगे एम ओ एम जो है ये उसने बताया है 4 मीटर, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो ओ एम है वो ए बी पे ना के अमूद है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ एम जो है अमूद है ए बी पर। यहाँ पे चूंकि का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, तो लिहाजा फिर हमारे पास क्या होगा, ओ एम जो है वो ए बी की तनसीफ करता है। तो यहाँ पे आपने लफ्ज़ तनसीफ करता है लिख देना है इस तरीके से। अब इसकी तनसीफ करता है तो हमें इसकी कीमत चाहिए थी ए एम की। तो ए एम की कीमत निकल आएगी ए बी को 2 पे तकसीम करने से। ए बी को 2 पे तकसीम करने, ए बी अगर देखें तो वो 6 है। 6 को 2 पे तकसीम करें तो 3 जवाब आ जाता है, यानी 3 सेंटीमीटर इसका हमारे पास आंसर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि ये मीटर है तो ये भी हमारे पास मीटर ही आएगा। 3 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख दें ये 3 मीटर है, ये भी हमारे पास ना कि 3 मीटर ही होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं भी। हमने चूंकि मालूम जो करना है वो इसका रदास मालूम करना है, तो हमें मसला फिसागोरस लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं मसला फिसागोरस की रूह से। ये आपने छोटा सा फिक्रा लिखना है। मसला फिसागोरस लिख देना है। वो होता है वतर का मरबा बराबर है जी कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा। ये आपने यहाँ पे इतना कर लिख देना है। अब इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो आपके पास ना कि वतर है वो तो हमने मालूम करना है, उसको आपने वैसे लिख देना है, यानी ओ ए जो है वो हमने मालूम करना है, उसका मरबा आ गया। कायदा अगर आप लोग देखेंगे वो मालूम हो गया है, वो 3 के बराबर है, 3 का मरबा। जब हम अमूद देखेंगे तो वो 4 है, तो 4 का मरबा। अब इसे ना मजीद हल करते जाते हैं। तो 3 का मरबा यानी 3 3 9, 4 का मरबा यानी 4 4 16। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि 9 और 16 आपके पास 25 के बराबर आता है। अब ओ ए का यहाँ पे मरबा है, हमें सिर्फ ओ ए की कीमत चाहिए, तो ये कट जाएगा। तो ओ ए जो है वो बराबर हो जाएगा 25 का जो जजर है वो 5 के बराबर होता है, यानी 5 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ना के फिर लिख देंगे कि दायरे का रदास, क्योंकि हमने दायरे का रदास ही मालूम कर रहे थे, वो 5 मीटर है। ये इस तरीके से आपके पास सवाल हल हो गया है।